हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझे दिखाएं। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में। टाइमलेस रीडिंग होगी ये। किसी भी टाइम आप इसको देख रहे हो उससे नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है उसको लेकर के ये कंप्लीट रीडिंग होने जा रही है। जब भी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ मैं ऑलवेज बोलती हूँ प्लीज अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जो भी आज हम कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की वजह से है। वो अगर हमारी लाइफ में लाइट नहीं देंगे तो हम एक एक कदम भी अपने आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, राइट। तो आज ईश्वर की वजह से जो भी कुछ मेरी जिंदगी में है मैं उसके लिए उसको शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जिस वक्त भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आप भी अपने ईश्वर के साथ पूरा पूरा कनेक्टेड फील करें। नो मैटर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी दिक्कत अगर इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आप अपने ईश्वर को सौंप दें, जरूर वो आपके रास्ते आपको निकाल करके देंगे। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप चूज करेंगे फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1। ध्यान से चूज करेंगे, आराम से चूज करेंगे, आंखें बंद करके बैठे और देखिए कि क्या आ रहा है मेरे मन में। इंट्यूशन मुझे 1 चूज करना है या मुझे 2 चूज करना है, राइट। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। चलिए, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो सबसे पहला जो मेरा रीडिंग होगा वो कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड यहाँ पर आया है, जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर ना एक ऐसे आप मोड़ पर खड़े हो गए हो, ऐसी सिचुएशन में आप खड़े हो गए हो जहाँ पे आपको ना चॉइसेस जो है वो दी जा रही है, या फिर आप खुद जो है वो चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये डिसीजन लेकर के मैं परेशान हो जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है जहां मैं हूं वही मैं ठीक हूँ। और कहीं ना कहीं उस चॉइसेस में आप इतनी बुरी तरह से फंस गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आगे की गाइडेंस क्या होने जा रही है नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या आ रहा है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या आने जा रहा है, नेक्स्ट 15 डेज में गॉड, ईश्वर, जो भी जिसको भी आप मानते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो होता क्या है ना, कभी कभी लाइफ में जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए या वो चूज करना चाहिए, और उस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी पावर्स को जो है खोने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पावरफुल नहीं है, हमें किसी की जरूरत है। तो जिसकी जरूरत हमें लगता है कि ये इंसान हमारी हेल्प कर सकता है तो हम उस इंसान को बात करते हैं, उस इंसान से हम टॉक करते हैं और हम उससे पूछते हैं कि भाई अभी बताओ कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। तो वो आपको क्या करते हैं, ऑप्शंस देते हैं। अब जो भी इंसान आपको वो ऑप्शन दे रहा है वो एक्चुअली ऑप्शन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो आपको रास्ता नहीं बता रहा है। उसकी बातों को सुन करके आप अपना डिसीजन बना सकते हो, लेकिन उसने जो कहा वो डिसीजन आप लो, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड मेरे पास आया है जो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे यह बता रहा है कि भाई आप जो हो बहुत सुलझे हुए इंसान हो, आप बहुत हर बड़ी में डिसीजन नहीं लेते हो, आपको पता है, आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में देखते हो, उसके बाद आप अपने डिसीजंस को लेते हो। एंड जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और बट इसके लिए आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, डिसाइड तो करना पड़ेगा। तो विद इन 15 डेज मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ के अंदर आप एक डिसीजन ले लोगे, एंड जो डिसीजन वो आपके लिए होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पावर दिख रही है। जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को लेने के बाद आप बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे अपने अंदर।
आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको मिलेगी अपने अंदर कि हाँ ठीक है, मैंने जो किया वो बहुत ज्यादा अच्छा किया। और कहीं ना कहीं आप एक ना सीड को बोगे, नए सीड को आपको बोना है। यहाँ पे एक सीड मुझे दिख रहा है कि ये सीड मैंने डाला है, अब इस सीड में जो फ्रूट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो अभी तक मेरा जो प्लान था वो मुझे वो चीज वो फल नहीं दे रहा था जो मुझे चाहिए, तो अब मैंने क्या करा है, अब मैंने नए सीड्स को डाला है जो फ्रूट्स मुझे चाहिए। तो अगर मैं बोलूं इसको मोटा मोटा तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मुझे एप्पल खाने हैं तो मुझे एप्पल का सीड ही डालना है। लेकिन आपको चाहिए एप्पल थे और आपने लेमन का सीड उसमें डाला है, तो आपको लेमन आ रहे थे जो आपको पसंद नहीं थे। लेकिन अब ये डिसीजन जो भी आप लोगे विद इन अ 15 डेज, इसके बाद आपका आपके अंदर एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी और आप एक ऐसा सीड डालने वाले हो जो आपको आने वाले 7 मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट देने जाएगा। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हैपन। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज कमिंग, लेट मी जस्ट चेक। अब यहाँ हमारे पास जो कार्ड है, इट इज शोइंग द बियॉन्ड ऑफ इल्यूजन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लाइफ के अंदर अपनी ही एक स्टोरी बना लेते हैं, उसमें हम ही विलन हो जाते हैं, हम ही हीरो हो जाते हैं। और जो इंसान हमारी जिंदगी में होता है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम खोना नहीं चाहते, उस इंसान की हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं। वो हमारी मूवी है, हमने बनाई है, हमारी स्टोरी है, हमने बनाई है, हम देख रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी चीज को लेकर के या किसी इंसान को लेकर के इतना ज्यादा इल्यूजन में आ चुके हो कि आपको उस इंसान की सच्चाई पता होने के बाद भी दिख नहीं रही है। यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज आप इस इल्यूजन से बाहर निकल के जो सच है उसको अपने सामने रख करके फिर आप डिसाइड करें। अब ये आपके लिए एक फाइट हो सकता है, आपके लिए एक झगड़ा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपकी चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो वो आपका जो एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है, वो रिसीव नहीं कर पा रहे उस चीज को, वो समझ नहीं पा रहे उस चीज को। तो अगर आप चाहते हो आप अपने डिसीजन में आगे सक्सेसफुल हो, तो यहाँ पे एक चीज तो है कि इस वक्त जो फाइट आपके अंदर चल रही है उसमें आपको जीतना पड़ेगा, इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने सच सोच के रखा हुआ है वही सच है, एक्चुअली वो सच नहीं है। जो सच है उसको सामने रखो, उसके बाद आप देखो कि भाई ये डिसीजन मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ये डिसीजन मेरे लिए ठीक है, ओके फाइन, गो अहेड। भाई मुझे गड्ढे में गिरना है तो मैं अपनी मर्जी से गिर रही हूँ ना गड्ढे के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि कल मैं ये बोल दूं कि नहीं मेरी आंखों पे पट्टी बंध रही थी इसलिए मैं गड्ढे में गिर गई। और जब मैं गड्ढे में गिर रही हूँ तो मुझे प्रिपेयर होके, मतलब कॉन्शियसली मुझे डिसीजन लेना है, कॉन्शियसनेस के साथ मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे गड्ढे में गिरना है, मेरी चॉइस है। तो क्या वो कॉन्शियसली आप गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो भाई उसके लिए फिर आप ये भी देख लो कि उसको हैंडल कैसे करना है। उस गड्ढे में गिरने के बाद आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, कैसे उसके जो प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगे उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो आप अपने ही विचारों में इतना खो चुके हो, अपने ही विचारों से आपने सब कुछ सोच लिया है, दूसरों को तो आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप खुद भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और अगर आप डिसीजन ले रहे हो इस वक्त तो वही डिसीजन ले रहे हो जो आपने इल्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है उस इंसान, उस पर्सन, उस परिस्थिति के बारे में। तो यहाँ आपको मोटा मोटा गाइडेंस जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, उसके बाद आप देखें कि क्या सच्चाई है, क्या चीजें ठीक है, और फिर जो है आप अपने डिसीजन को लें। तो उसमें आपको जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई और आपके बिहाफ पे आके एक्शन नहीं लेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आ जाए मेरे बिहाफ पे, कोई एक्शन ले ले, कुछ चमत्कार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, राइट? ये आपके लिए गाइडेंस है। आई विल जस्ट पुल 2 more कार्ड्स।
अभी जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी और ये जो आपके चारों तरफ के लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं, इनसे आपको थोड़ा दूर होने की जरूरत है। अपने साथ थोड़ा सा काइंडनेस जो होती है उसको आपको लेकर के आना है। अपने दिल को सुनो, सुनो अपने दिल की आवाज की, आपका दिल आपसे कहना क्या चाहता है। कई बार हम सबकी सुनते हैं लेकिन खुद की नहीं सुन पाते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद जो दूसरे बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में आपको रियलाइज होता है कि क्यों उस समय मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। और अगर आप देखोगे तो ऐसा कई बार आपकी लाइफ में हुआ होगा कि जो आप करना चाहते थे वो आपने नहीं करा क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो आपको कुछ और बता रहे थे। यहाँ पे आपको जो ये बताया जा रहा है, अपनी दिल की आवाज को सुनो, क्योंकि जो डिसीजन आप अपने बिहाफ पर लोगे उस डिसीजन को आप फॉलो करके उस डिसीजन को आप अच्छी तरह एक पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ किसी के ऊपर ब्लेम आपको नहीं लगाना है किसी भी तरीके से। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कोई भी डिसीजन जो भी आपको लेना है वो डिसीजन आपको लेना है। बट जो भी डिसीजन आप लोगे, इतनी अश्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ कि उसमें आपको सफलता और सक्सेस जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको अच्छे टाइम जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो देखने को जरूर आपको मिलेगा। दिस इज द एनर्जी विच आई एम सेंसिंग हियर। इस वक्त अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैक कलर के स्पेशली ब्लैक मुझे कलर यहाँ बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्लैक, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है। अगर हाँ इस तरह के कपड़े आपने पहने हुए हैं तो दिस इज अ कंफर्मेशन कि कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो और इस सिचुएशन से बाहर निकलना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारे कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। अब हम लेंगे रीडिंग कार्ड नंबर 2 वालों के लिए कि आने वाले 15 डेज में आपकी जिंदगी में क्या होने जा रहा है। कार्ड नंबर 2 मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए जो आपने चूज करा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास था। 8 ऑफ कप्स का कार्ड अगर मैं मोटा मोटा यहाँ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे ना आपको एक चीज तो समझ आ गई है कि कोई और तो मुझे मेरी स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई और तो मुझे खुशियां नहीं दे सकता, कोई और तो आकर के मेरी चीजों को नहीं संभाल सकता। जो भी है जैसा भी है सब कुछ मुझे ही करना है। अब आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो चुके हो। अब आप अपने आप को एक नए तरीके से, एक नए लेवल से देखने के लिए तैयार हो गए हो। कहीं ना कहीं आपको रोशनी नजर आ रही है बिना किसी सहारे के, जो बहुत टाइम के बाद हुआ है। आपको ये जो रोशनी नजर आ रही है बिना किसी सहारे के, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में हुआ है। कहीं ना कहीं विद इन 8 डेज मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटित हुई है जिस 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 सिचुएशन के होने के बाद आपकी लाइफ में ये फाइनल हो चुका है कि नाउ जो भी कुछ करूंगी वो मैं ही करूंगी, या मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा। राइट, ये सिचुएशन है। लेट मी जस्ट चेक और क्या गाइडेंस विद इन अ 15 डेज आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है विद इन अ 15 डेज। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है विद इन अ 15 डेज, क्या होने जा रहा है विद इन अ 15 डेज, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। तो देखो, जब भी हम ऐसी स्थिति में जाते हैं जहाँ पे हमें ये एक्सप्लोर करना होता है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, जो भी कुछ करना है मुझे करना है ना। ऐसी स्थिति में कई बार ना हम साइकिक नंबनेस में फंस जाते हैं। जो साइकिक नंबनेस होती है उसमें हम फंस जाते हैं। अभी साइकिक नंबनेस होती क्या है कि कई बार हम इस कॉन्शियसनेस में ही नहीं रहते कि क्या हमें करना है। बस हम कुछ नहीं करते, शांत हो जाते हैं। कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता, बिल्कुल शांत हम हो जाते हैं। ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में आप अपने ऊपर डाउट करते हो। बहुत ज्यादा आपके ऊपर डाउट होता है कि भाई मैं
मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं ही गलत हूँ, कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। क्योंकि जब आप रास्ता चूज करते हो ना अकेले जाने का, तो अकेले जाने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। अकेले जाने की हिम्मत ईश्वर उसी को देता है जिसको वो चूज करता है कि भाई तेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि तू चीजों को हैंडल कर सकता है। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग कि अगेन काम आपको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो लोग आपके साथ थे अब वो आपके साथ नहीं रहने वाले। अब तक आप जिनकी सुनते थे अब आप उनकी नहीं सुनने वाले हो। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है आप रूट से मजबूत करने वाले हो आप। आपके अंदर एक नई तरीके की पावर मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली भी आप काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। विद इन 15 डेज आई एम सीइंग कुछ ना कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है फाइनेंशियल चीजों को लेकर के। राइट। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो गाइडेंस नाउ। तो मैं आपको एक चीज को कंफर्म कर देती हूँ। फाइल नंबर 2 आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विद इन 15 डेज आपको पता लगेगा कि मेरी जिंदगी में ये जो बदलाव हुआ है इसका इंतजार मैं बहुत लंबे समय से कर रही थी। रीबर्थ है, चेंज का कार्ड है, गाइडेंस है। आपकी एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, हर कदम पे आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आप उस डिसीजन पे आगे चलो। बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आएगा, बहुत अच्छा बदलाव, बहुत पॉजिटिव बदलाव मुझे आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। तो हैंग यहाँ पे मुझे जो दिख रहा था कि नो थिंकिंग वाली एनर्जी, तो वो कंफर्म भी कर रहा है यहाँ पे कि हाँ कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो जहाँ पे आपको नमनेस आ जाएगी। तो अगर कुछ भी नहीं चल रहा है दिमाग में तो वो भी एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड होती है, क्योंकि कंज्यूम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो मतलब एनालाइज कब करोगे, है ना। अब समझ लो आपने कंज्यूम जो है बहुत कर लिया, आपने बहुत जो है कंज्यूम कर लिया चीजें, दूसरों की बातें, कुछ बुक पढ़नी है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद कुछ कोर्सेज कोर्सेज कर रहे थे या स्टडी आप कर रहे हैं, कुछ तो है ऐसा मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 2 वाले मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हो जो सामने वाला पर्सन मैरिड है और आप अनमैरिड हो, या फिर एज डिफरेंसेस आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड हो रहा है अभी। तो हाँ, जो भी सिचुएशन है, अभी सिचुएशन में एक नमनेस आपके अंदर आ सकती है जहाँ पे नो थिंकिंग वाला पॉइंट आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसे घबराना नहीं है, दूसरों को बताना नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। कई बार जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो हम एक प्रोसेसिंग मूड में चल रहे होते हैं जहाँ पे ईश्वर हमें गाइडेंस देते हैं, साइन देते हैं कि भाई आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे आपके लिए क्या चीजें ठीक हो सकती हैं, आगे आप क्या चीजें ठीक कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो यस एक सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाएगी, हो सकता है 10 10 दिन 15 दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके काफी ज्यादा स्ट्रगल वाले रहेंगे जहाँ पे आप सोचोगे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, शायद सब चीजें मेरे अगेंस्ट ही चल रही हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको जरूर यहाँ गाइड करेंगी, गाइडेंस देंगी। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपकी एंजल्स की तरफ से लग रही है। 10 15 दिन नमनेस में अगर आप रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इट इज ओके, टेक इट वेरी इजी। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लोगों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यू विल सी कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा जो आप सोच रहे हो इन सब का मतलब आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। राइट। दिस इज द एनर्जी विच आई एम सेंसिंग। आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रीन येलो कलर मुझे यहाँ दिख रहा है, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो स्काई ब्लू, ब्लैक बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन यस अगर ब्लैक भी पहना है तो भी चलेगा। लेकिन ग्रीन येलो स्काई ब्लू वाइट ऐसा सब कुछ कलर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। अगर ये आपने पहना हुआ है आसपास, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कंफर्मेशन है दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की आपको जरूर सुनना है ना। आपके बर्थ चार्ट में कहीं 8 7 10 अगर आता है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 12 3 2 1, then this reading is for you completely. You can resonate and you can find out the answer जो आप ढूंढ रहे हो। Okay, so let me just pull one more card from this time. और क्या गाइडेंस आ रही है और क्या चेंजेस आ रहे हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी पावर में आप आने जा रहे हो। विद इन 15 days यू विल सी दैट आपकी लाइफ में ना ऐसा चेंज होगा कि लोग भी मतलब देख के डरेंगे आपसे कि इसके अंदर इतना बदलाव क्यों हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप बहुत पोलाइट थे, हर किसी को अलाउ कर देते थे अपनी जिंदगी में, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। लेकिन अब आपकी स्थिति ऐसी होने वाली है कि अब बहुत इजीली आप लोगों को अलाउ नहीं करोगे कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपना जो पावर है उसको आप होल्ड करोगे। दिस इज द वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी विच आई एम सेंसिंग। लास्ट हम लोग कार्ड लेंगे एंजल्स का। एंजल्स की गाइडेंस इस वक्त क्या है आपके लिए। आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, तो ये आपको बताते हैं कि यू आर ब्लेस्ड टू अट्रैक्ट दिस एंजल कार्ड। वो ही विल ब्रिंग यू लव, पीस इन योर लाइफ, राइट। सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। यहाँ पे एंजल्स जो है, मैं आपको पहले ही बता रही थी आपके कार्ड में एंजल्स आ रही हैं। तो इसका यही कंफर्मेशन है कि आर्कएंजल यूरेल जो है, जो प्यार की एनर्जी को बहुत ज्यादा देते हैं, प्यार की एनर्जी को बहुत ज्यादा फैलाते हैं, वो एनर्जी आपकी लाइफ में वो लेकर के आएंगे। और जो चीज मिसिंग है वो चीज आपको मिल जाएगी। बस आप भरोसा रखना, टूटना नहीं है। 10 दिन थोड़ा हो सकता है परेशानियों परेशानियों के चले, थोड़ा दिक्कत आपको महसूस हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा शायद चीजें ठीक नहीं हो रही है, लेकिन आप परेशान मत होना, सब वो देख रहा है, वो सब कर लेगा अपने आप से। सो यू डोंट नीड टू बी वरी फॉर एनीथिंग, राइट। दिस इज द एनर्जी विच आई एम सेंसिंग फॉर द कार्ड नंबर 2। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर हाँ तो आप इसको जरूर क्लेम करें, बहुत सारा प्यार अपना जरूर मुझे दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।